सोहनपुर नामी जंगल के एक गांव में बंटी कबूतर अपनी पत्नी बबली कबूतरी के साथ रहता था। उसने एक गाय रखी हुई थी और वो दूध बेचने का काम करता था। माँ, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। अच्छा कालू बेटा, बस मैं तेरे ही लिए नाश्ता बना रही हूँ, बस 2 मिनट रुक जा। ये ले बेटा तेरा नाश्ता, अब जल्दी से खा ले। फिर कालू कौवा नाश्ता करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। ये ले बिट्टो, मैं तेरे लिए भी चारा लेकर आ गई, खा ले मेरी प्यारी सी बिट्टो। शाम को बबली कबूतरी बंटी कबूतर से कहती है, सुनिए बंटी जी, अब सारा दूध मत बेचना, कल से कम दूध बेचना और कुछ दूध घर के लिए भी रख लेना, क्योंकि हमारा कालू बेटा अब बड़ा हो रहा है। हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, अब उसे ज्यादा दूध पीने की जरूरत है। अगर खाना पीना अच्छे से नहीं हुआ तो ये इतनी सारी पढ़ाई कैसे करेगा। अगर दूध कम बेचूंगा तो मुनाफा भी कम होगा, पैसों के लिए कुछ परेशानी तो होगी, लेकिन फिर भी तुम सही कह रही हो। ठीक है बबली, कल से मैं ज्यादा दूध घर के लिए रख लूंगा। अरे बंटी कबूतर, क्या अब तुम्हारी गाय ने कम दूध देना शुरू कर दिया है? हमें कम दूध क्यों दे रहे हो? मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और उसकी पढ़ाई भी अब मुश्किल हो गई है। अब उसे अच्छा खाने पीने की जरूरत है, लेकिन मेरे घर में एक दूध के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अब घर के लिए ज्यादा दूध रख रहा हूँ। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। कालू कौवे को पढ़ाई के बाद एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है, लेकिन अब भी बंटी कबूतर ने दूध बेचना बंद नहीं किया था, बल्कि अब उसने ज्यादा गायें रख ली थी। एक दिन जंगल के मुखिया जी अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ बंटी कबूतर के घर आए। अरे बंटी जी, हमें आपका बेटा और आपका घर बहुत पसंद आया है। आप सब भी हमारे घर जरूर आना, और आपको हमारी बेटी पसंद आई तो आगे बात बढ़ाएंगे। आपको हमारी बेटी बहुत पसंद आएगी और मेरी इकलौती बेटी है, आपको जो भी चाहिए सब मिलेगा। ये सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। इतना खूबसूरत घर, ढेर सारा पैसा और इतनी खूबसूरत बेटी देखकर बंटी कबूतर को सब कुछ पसंद आ जाता है। जब दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, अब शादी पक्की होने के समय मुखिया जी की बेटी मिंटी चिड़िया की फरमाइशें शुरू हो गई। एक दिन मिंटी चिड़िया ने खाना पीना ही छोड़ दिया। वो शादी करने के लिए पूरी तरह से राजी नहीं थी। ये देखकर उसकी माँ ने कहा, देखो मिंटी बेटा, हमने तुम्हारी भलाई के लिए ही ये रिश्ता तय किया है। लड़के के पास एक बहुत अच्छी नौकरी है, कुछ सालों में वो और ज्यादा तरक्की कर जाएगा, दिखने में भी अच्छा है। अब तुम्हें क्या परेशानी है, हमें बताओ तो। बेटी, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम इसका कोई उपाय निकालेंगे। इतना अच्छा लड़का आजकल के ज़माने में इतनी आसानी से नहीं मिलता, समझी। मुझे लड़के से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनके घर में गाय है और गोबर देखकर मुझे घिन आती है, और यही वजह है। ये बात है, ये कोई परेशानी नहीं है। मैं बंटी कबूतर से कहूँगा कि वो सभी गायों को बेच दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें दामाद जी के ऑफिस के पास ही कोई फ्लैट खरीद कर दे दूंगा। बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, ठीक है। हमने सोचा था कि शादी के 1-2 साल बाद तुम दोनों पुराने घर को छोड़कर दामाद जी के ऑफिस के पास वाले फ्लैट में ही चले जाओगे। अगर वो अपनी गायों को नहीं बेचेंगे तो तुम दोनों अभी से उस फ्लैट में रहोगे। मेरी प्यारी बेटी, अब खाना खा लो। अपने घर की होने वाली बहू की नापसंद की बात सुनकर बबली कबूतरी ने अपने पति बंटी कबूतर से कहा, मुखिया जी ने आज कालू बेटे को फोन किया था, मिंटी चिड़िया को गाय पसंद नहीं है तो वो गायों को बेचने का कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने में क्या हर्ज है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कालू और अपनी बेटी के लिए वो एक अलहदा फ्लैट खरीदेंगे। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं अपनी गायों को नहीं बेचूंगा, और अगर इन्हें अपनी बेटी की शादी यहाँ नहीं करनी तो ना करें।
ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। देखो माँ, यहाँ से मेरा ऑफिस बहुत दूर है। इन फ्यूचर मुझे ऑफिस के आसपास कोई ना कोई फ्लैट तो लेना ही था। अब जब मिंटी चिड़िया के पिता ने कहा कि वो खुद ही फ्लैट खरीद कर देंगे तो ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। तुम फ़ोन करके कह दो फ्लैट खरीदने के लिए। शादी के बाद तुम दोनों उसी फ्लैट में रहोगे। ये कहकर बबली कबूतरी भी घर से चली गई। रंगीन सपनों में खोए कालू कौवे को अपनी माँ के दुखों का जरा भी एहसास नहीं हुआ। फिर बड़े ही धूमधाम से कालू कौवे की शादी मिंटी चिड़िया से हो गई। शादी के बाद कालू कौवा अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी मिंटी चिड़िया के साथ चला गया। बबली कबूतरी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। उसे बेटे और बहू के घर से चले जाने का बहुत गम था। बंटी कबूतर भी बहुत दुखी था। ये देखकर सभी गायें भी बहुत परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ कालू कौवा मिंटी चिड़िया के साथ बहुत खुश था। उसे अपने माता पिता को छोड़ने का जरा भी दुख नहीं था। अचानक ही एक दिन कालू कौवे की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। ये ले कालू जी, ये दवाई खा लें। मिंटी चिड़िया, मुझे क्या हो गया है? दिन ब दिन मेरी सेहत खराब ही होती जा रही है। आप फिक्र मत करें कालू जी, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है, लेकिन कालू कौवा ठीक नहीं होता। अब तो मिंटी चिड़िया भी कालू कौवे की तीमारदारी कर कर के तंग आ चुकी थी। अरे मिंटी चिड़िया, मुझे नरम खिचड़ी बना दो। मेरी तबीयत बहुत बोझल हो रही है। क्या मुसीबत है? ये बना दो, वो बना दो, मुझे तो फारिग समझा हुआ है। मिंटी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है। एक दिन कालू कौवे का दोस्त मिट्ठू मियाँ उसकी तीमारदारी करने घर आता है। यार मिट्ठू मियाँ, मैंने शादी के बाद अपनी पत्नी की वजह से अपने माता पिता को छोड़ दिया। मेरे घर से चले जाने पर वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन मैंने ज़रा भी परवाह नहीं की। मिट्ठू मियाँ, क्या तुम मेरे माता पिता को मेरी तबीयत के बारे में बता सकते हो? हाँ हाँ कालू, तू चिंता मत कर, मैं चचा चच्ची को तेरी तबीयत के बारे में बता दूंगा। फिर मिट्ठू मियाँ बंटी कबूतर और बबली कबूतरी के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। ये बात सुनते ही वो अपने बेटे से मिलने के लिए चले आते हैं। माँ बापू, आप दोनों मुझे माफ़ कर दें। शायद मैंने आप दोनों के साथ जो किया मुझे उसी की सज़ा मिली है। माँ बापू, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं आप दोनों के साथ अपने घर वापस चलूँगा। और मिंटी चिड़िया, तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने मेरे साथ मेरे घर चलना है तो चलो, वरना तुम वापस अपने मायके जा सकती हो। ये बात सुनकर मिंटी चिड़िया के होश भी ठिकाने आ गए और वो कालू कौवे के साथ उसके घर जाने पर रजामंद हो गई। इस तरह बंटी कबूतर और बबली कबूतरी भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो कालू कौवे और मिंटी चिड़िया को लेकर अपने घर आ गए। वो दोनों अपने बेटे के वापस घर आ जाने पर बहुत खुश थे। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।